आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू। मेजबान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। बॉलीवुड सितारे नसीरुद्दीन शाह के बयान पर बढ़ के मुकेश खन्ना, कहा मुल्क में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं महफूज। नसीरुद्दीन शाह के लवजहाद पर दिए गए बयान पर की तनकीद। यूपी के उत्तरकाशी इलाके में दंगों के बाद भाजपा के मुस्लिम नेता को छोड़ना पड़ा अपना इलाका। हिंदू लड़की के अगवा के बाद मुसलमानों को बनाया गया अताब का शिकार। किसमें है दम कि वो हमारी बेटियों को अबाया पहनने से रोके। राहुल गांधी फैन्स एसोसिएशन सदर पीरजादा मोहम्मद शफी विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल के रवैये को दिया शर्मनाक करार। कहा कि भाजपा के दौर इक़्तिदार में मुसलमानों के मजहब को बनाया जा रहा है निशाना। गोडसेक और वापटे के औलाद कौन है, महाराष्ट्र के नायब वजीर आला को अच्छी तरह है मालूम। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी देवेंद्र फडणवीस के बयान का दिया जवाब। कहा कोल्हापुर दंगों में मुलविस एक भी हिंदू इत्तेहाद पसंद को नहीं किया गया आज तक गिरफ्तार। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में कुत्तों की बरमार, अकीदतमंदों के लिए दर्द सर। म्युनिसिपल हुकाम श्रीनगर ख्वाब गफलत में मदहोश, दरगाह का अहाता कुत्तों ने किया मुस्तमद। मुल्क मोदी के जरिए चीन को क्लीन चिट देने की चुका रही है भारी कीमत। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। सीनियर उस्ताद और ट्रेड यूनियन लीडर बिलाल अहमद मसूदी हुए कई साथियों समेत जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम में शामिल। टीचर्स फोरम जून सुगाम के सदर ज़हूर अहमद भट्ट ने किया वालिहाना इस्तकबाल। जिला कठुआ में महकमा ज़राअत की जानिब से जानकारी कैंप का हुआ इनेकाद। DC कठुआ थे प्रोग्राम में खास मेहमान। और डोगरा फ्रंट शिवसेना ने अमरनाथ जी यात्रियों के मजीद रजिस्ट्रेशन काउंटर्स खोलने का किया मुतालबा। और अब इन खबरों की तफसील। बॉलीवुड सितारे नसीरुद्दीन शाह के बयान से मुकेश खन्ना इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वाज़ेह रहे, नसीरुद्दीन शाह ने चंद रोज पहले अपने एक बयान में कहा था कि लव जहाद के नाम पर एक मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क में मुसलमानों को बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है और एक साजिश के तहत पढ़े लिखे लोगों के दिलों दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बरी जा रही है। इस बयान पर आज मुकेश खन्ना ने तबसरा करते हुए कहा कि नसीरुद्दीन शाह का बयान उनकी जाती राय है, बल्कि भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा महफूज है तो वो है मुसलमान। पेश है न्यूज इनसाइडर की न्यूज डेस्क की ये रिपोर्ट। रियासत उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी शहर में हालात इस कदर कशीदा हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता को जान बचाने के लिए शहर से कूच करना पड़ा है। हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब मुबैना तौर पर एक हिंदू लड़की के अगवा का इल्जाम मुसलमानों पर आयद किया गया और इस सिलसिले में पुलिस ने 2 नौजवानों को हिरासत में भी लिया है। ताहम इस मामले को हिंदू मजहब के लोगों ने एहजाज का मुद्दा बनाया और इलाके में मौजूद मुसलमान बरादरी के रहने वाले लोगों को हिरासा किया है। हिंदू बलवाइयों ने मुसलमानों को दुकानें बंद करने और शहर छोड़ने की धमकी भी दी है। पेश है न्यूज इनसाइडर की न्यूज डेस्क की ये रिपोर्ट। अबाया कंट्रोवर्सी को लेकर आज राहुल गांधी फैन्स एसोसिएशन सदर पीरजादा मोहम्मद शफी अलमारूफ बब्बर शेर ने अपने एक बयान में कहा कि ये वाकया एक अफसोसनाक वाकया है। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा ने मुल्क में भागदौड़ संभाली है तब से मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की साजिशें की जा रही है। उन्होंने कहा कि पर्दा हमारा हक है और हम इसमें मुदाखलत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेश श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। आपको पता है जब भाजपा सरकार में भारत में आ गई तब से हमारे मुल्क में ऐसी फितना फसाद स्टार्ट हो गई। ये RSS की चाल है। यहाँ जैसे बाहर में भी हो गया पिछले साल में, यहाँ भी वो चाल चलने लगे। मगर यहाँ अल्लाह ताला के मदद से अगर अल्लाह ने चाहा यहाँ हर चाल को नाकामयाब बनाएंगे। जो हमारे प्रिंसिपल मैडम साहिबा ने ये कहा कि निकाह पर पाबंदी, उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों पर कि निकाह मत लगाओ या अबाया मत लगाओ, तो हम इस पे कड़ी शर्तों में मजम्मत करता हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा
मैं तमाम बेटियों के साथ शाना बशाना खड़ा हूं। मैं उनके लिए खून का कतरा कतरा देने के लिए तैयार हूं। मैं देखूंगा कौन किसका दम है जो हिजाब पर पाबंदी लगाएंगे और अबया पर पाबंदी लगाएंगे। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में बेटियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, जहाँ भी जाना है उनको हिजाब पहनकर जाना है, अबया लगा के जाना है। जब भी भाजपा सरकार भारत में आ गई तब से हमारे मुल्क में, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में फितना फसाद शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे, इन चालों को हर तरफ से नाकामयाब करेंगे। महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर में मुगल बादशाह औरंगजेब के एक तारीफी पोस्टर शेयर करने के बाद जो दंगे हुए हैं उनमें किसी भी हिंदू तंजीम के किसी भी शरपसंद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इन बातों का इजहार AIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने किया। वजह है, इस वाक़े के बाद महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अब औरंगजेब के औलाद पैदा होने लगे हैं। इस पर तबसरा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि डिप्टी CM सब कुछ जानते हैं और वो यह भी जानते हैं कि गोडसे और वापटे के औलाद कौन से हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोल्हापुर में पेश आए दंगों के बाद जिन 350 अफराद को हिरासत में लिया गया उनमें से एक भी किसी हिंदू तंजीम से ताल्लुक नहीं रखता है और न ही इनका दंगों से कोई ताल्लुक है। पेश है न्यूज इनसाइडर की न्यूज डेस्क की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो? ये इनकी औलाद। अरे बाबा, ये तो बताओ, महाराष्ट्र में आपने हुकूमत ने 50 जलसे करवाए, किसके नाम पे? लव जिहाद के नाम पे। महाराष्ट्र में आपको पार्लियामेंट जीतना है वो अलग बात है, मगर इस तरह से नहीं होगा। आपकी सरकार है, 30,000 लोग कैसे निकल कर आ गए? और ये कौन सी जबान है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जो चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, और जो उसके तरफ के लोग बोलते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो कह रहा औरंगजेब की औलाद। फिर गोडसे की औलाद कौन है? आपटे की औलाद कौन है? मदन लाल पावा की औलाद कौन है? आसार शरीफ दरगाह हजरत बल श्रीनगर में कुत्तों की बरमार नमाजियों के लिए किसी दर्दसर से कम नहीं है। दरगाह शरीफ के इमाम के मुताबिक कुत्तों की वजह से दरगाह का अहाता नापाक हो रहा है, जिसकी वजह से दूर दराज इलाका जात से आए ज़ायरीन को नमाज अदा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने कहा कि अगरचे उन्होंने म्यूनसिपल हुकाम से कई बार इन आवारा कुत्तों का अजाला करने की गुहार लगाई है, ताहम म्यूनसिपल हुकाम टस से मस नहीं हुई है। और उन्होंने आज एक बार फिर म्यूनसिपल हुकाम श्रीनगर से इन आवारा कुत्तों का अजाला करने की मांग की है। पेश है श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। मुल्क मोदी के जरिए चीन को क्लीन चिट देने की भारी कीमत चुका रहा है। इन बातों का इजहार कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक ट्वीट में किया है। उन्होंने कहा कि LAC पर उत्तराखंड में चीनी फौज के जरिए तामीराती काम की जुरात हमारी इलाकाई सालमियत को मुतासर कर रही है। पेश है ये रिपोर्ट। सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर और बेहतरीन उस्ताद बिलाल अहमद मसूदी ने दसियों उसातिज़ा के हमरा टीचर्स फोरम जून सुगाम में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर टीचर्स फोरम कश्मीर के सोगाम जोन के सदर ज़हूर अहमद भट्ट और दीगर उसातिज़ा ने बिलाल अहमद मसूदी का वालिहाना इस्तकबाल किया। जबकि इस मौके पर टीचर्स फोरम के सोगाम जोन के सदर ज़हूर अहमद भट्ट ने सीनियर उस्ताद बिलाल अहमद मसूदी के कारहाई नुमाया पर मुफस्सल रोशनी डाली और उम्मीद जाहिर की कि उनके आने से टीचर्स फोरम को एक नई सिमत मिलेगी। जबकि बिलाल अहमद मसूदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि तमाम उसातिज़ा एक ही बैनर के नीचे रहे ताकि उसातिज़ा के तमाम तर मसाइल का अजाला अहसन तरीके से किया जाए। जबकि सभी उसातिज़ा ने जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के सदर मोहम्मद अमीन खान पर अपना पूरा एतमाद जताया। पेशे लोलाब से हमारे नुमाइंदे जाहिद जावेद की रिपोर्ट। जहाँ तक हमें यहाँ पे जमा होने का ताल्लुक है, हम चाहते हैं, हमने जून में एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हम यूनिटी के साथ हैं, हम किसी बाइफिकेशन के साथ नहीं है। हमने बहुत बार कोशिश की कि हम यूनाइट रहें,
اس کے لیے ہم نے جو ہمارے آگے زوما ہوتے ہیں ان کو ہم نے میمورنڈم 3 بار پیش کیا، ان کو ان رائٹنگ میمورنڈم پیش کیا، ان کو بہت بار ریمائنڈرز بھی دیے گئے، ان کو ہم نے 25 تک کا وقت بھی دیا تھا، انہوں نے بالکل ڈیف ایئر دیا اس کا، انہوں نے کوئی جواب اس میں نہیں دیا۔ تو اس کے بعد ہم نے ایک انیشیٹو یہاں پہ لیا، تو ہم جمع ہو گئے، سوچا کہ ہم آگے کا جو یہ لاہ عمل ہے وہ یہاں پہ ہم فریم آؤٹ۔ جہاں تک ہمارے زون کا تعلق ہے، ہمارے زون میں جتنے بھی ٹیچر ہیں وہ بہت ڈیوٹیفل ہے، پنکچوئل ہے، ان کا کچھ کہنا نہیں ہے۔ کچھ ٹیچر ایسے ہیں جو کیمرہ کی نظر ابھی نہیں ہوئے ہیں، تبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ٹیچر ایسے ویسے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا زون کبھی ایک کراؤن آف دا کپوارہ مانا جاتا تھا، بدقسمتی سے کچھ ایسی چیزیں ہو گئی جس سے ہمارا جو زون ہے یہاں پہ یہ پیچھے ہو گیا، اس میں آفس کا بھی ہاتھ رہا ہے، جو یہاں پہ بائفریکیٹ کرا گیا، یہاں پہ ڈویژن کرا گیا، ہم اس ڈویژن کے خلاف نکلے ہیں، ہم ایک آواز بننا چاہتے ہیں، ہم اس ٹیچر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں جس کو کوئی ایکسس نہیں ہے آفس کی طرح یا کہیں پہ، ہم اس کے لیے نکلے ہیں۔ سر میں آپ کو پھر سے بتانا چاہوں گا، ہم نے ان کو جو الیکشن کے لیے جو ہم نے بات کی تھی، ہم نے 25 تک کا ان کو وقت دیا تھا۔ 25 تک سے اگر اب ابھی تک دیکھا جائے 14-15 دن گزر رہے ہیں، تو انہوں نے 15 دن میں کچھ بھی نہیں کیا، نہ وہاں سے ہمیں کال آئی، نہ کچھ کہا گیا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر ہم نے اپنی جگہ پہ یہ سروے کی کہ یہاں پہ 2-4 پلیٹ فارمز چلتے ہیں، ہم نے سب سے مخلص جو آدمی ہے وہ حضور صاحب کو، حق صاحب کو پایا، تبھی ہم نے من جملہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انہی کے ساتھ کام کریں۔ آج محکمہ زراعت کی جانب سے ضلع کٹھوا میں ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر کٹھوا اور DDC وائس چیئرپرسن کٹھوا مہمان ذی-وقار کی حیثیت سے پروگرام میں موجود تھے۔ پیش کٹھوا سے ہمارے نمائندے ورن شرما کی یہ رپورٹ۔ دیکھو، کٹھوا جموں کشمیر ویج مشروم کی کھیتی میں لیڈر ہے آج کی ڈیٹ میں۔ پچھلے سال کا جو ہے 5000 کوئنٹل سے زیادہ کا مشروم کا پروڈکشن کٹھوا میں ہوا، اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے کسان ہیں جو مشروم کی کھیتی کو بڑے انٹرسٹ سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ مہیلا فارمر جو ہیں وہ اس کو بہت انٹرسٹ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج یہاں پہ 40 مہینوں کا پہلا ٹریننگ پروگرام جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رکھا گیا ہے، اس کی شروعات کی گئی ہے۔ ایسے پروگرام آگے بھی ہوں گے۔ مشروم کی کھیتی اس لیے اچھی ہے کیونکہ بہت ہی ایک کم ریسٹرکٹڈ جگہ میں ایک ہمیں صرف شیڈ بنانا ہے، وہاں پہ ہم جو ہے 200 300 400 بیگ مشروم سے رکھ سکتے ہیں۔ 1 سے 1.5 مہینے میں مشروم جو ہے میچور ہو جاتا ہے، اور جیسا کہ یہاں پہ میرے کو بتایا کہ 1 روپیہ اگر ہم لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 1.5 مہینے کے بعد 4 روپے اس میں ریٹرن آتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا بھارت سرکار کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا HADB پروگرام کا جو لکشیہ ہے کہ فارمر کی انکم کو ہمیں بڑھانا ہے، ڈبل کرنا ہے، یہ اس سے بھی آگے ہم اس کو انکم کو لے کے جا رہے ہیں۔ مشروم کی کھیتی کے لیے جتنے بھی ہماری فارمر انٹرپرینور آئیں گے، اس میں پرشاسن کا سرکار کا پورا سپورٹ رہے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 1 دیوسی یہاں آج ٹریننگ کیمپ، اس میں میرے ساتھ کٹھوا ہمارے ایگریکلچر کے آفیسر اور پورے یہاں کی 40 مہیلائیں جو کہ پورے ضلع سے۔ تو سب سے پہلے تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو، چیف صاحب کو اور سارے ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی آفیسر ہیں، مبارک ہے کہ آپ نے جو 2 کوئنٹل سے 5000 کوئنٹل تک اس کا لے کے گئے ہیں مشروم کا، تو 7.5 کروڑ کا جو ہمارے ضلع کو جو منافع ہوا ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اور ایک اس سے بھی بڑی بات کہ پوری JKUT میں ضلع کٹھوا نمبر 1 پہ، تو یہ اور بڑی بات۔ تو ہم سب مل کے جتنی بھی ہماری مادر شکتی ہے، تو اس کو یہی ہے کہ وہ اچھے سے ٹریننگ کریں اور اس کو زیادہ اور طاقت سے لے کے آئیں کہ بھارت سرکار نے جو مہیلاؤں کے لیے اسکیمز رکھی ہیں، اسٹارٹ اپس، جیسے آج دیکھا آپ نے کہ 40 جو مہیلائیں آئی ہیں وہ خود پروڈکشن جو مشروم کی وہ اپنے گھر پہ لگا رکھا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اور آگے اس کو لے کے جائیں۔ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، ہماری طرف سے، ہم سب مل کے ان کا پورا دم خم سے ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ مہیلائیں آتم نربھر مہیلائیں بن جائیں گی۔ تو مہیلا ویسے بھی آج ہندوستان جو پورے دنیا میں جو ہماری ناری شکتی ہے وہ سب سے آگے ہے، تو خاص طور پر ہمارے کٹھوا کی مہیلائیں، ہماری بہنیں، ہماری ماتر شکتی پورے دم خم سے اس کام میں اور اس کو ایکسٹینشن دے کہ 5000 سے 10,000 تک چلے جائے اس کی جو ہے ریشو۔ تو بڑی مبارک کا آج دن ہے کہ ہم سب مل کے آج یہاں آئے۔ جیسا کہ ڈپٹی کمشنر ہمارے کٹھوا مناز صاحب نے کہا کہ میں باقی ڈپارٹمنٹ کو بھی ان کو بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے کہ وہ بھی آگے
जो भी स्कीम है उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो हमारी महिलाओं को, नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को जैसी जिसकी जो स्कीम है उसके तहत वो उनको लाभ पहुँचाए जाएंगे। डोगरा फ्रंट शिवसेना ने आज अमरनाथ जी यात्रा के लिए मजीद अंदराजी मराकज कायम करने के मुतालबे को लेकर एहजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने वाले अकीदतमंदों की सहूलियत के लिए मजीद रजिस्ट्रेशन काउंटर्स को खोला जाए। पेश जम्मू से मशकूर अहमद भट्ट की रिपोर्ट। अपील कर रहा हूं सरकार से, श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ज्यादा काउंटर खोलने का प्रयास करो, तत्कालिक काउंटर। शहर के अंदर इतना रश बढ़ जाता है, कमी आ जाती है, जितने भी हमारे काउंटर हैं वो भर जाते हैं। जब रास्ता बंद हो जाता है, यात्रा बंद हो जाती है, शहर के अंदर पैर रखने को जगह नहीं मिलती। लेकिन स्वागत करना चाहता हूं माननीय एलजी साहब का और चीफ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने 4 धाम एक का इनाग्रेट कर दिया जम्मू के अंदर। चंदनवाड़ी वाला तैयार हो गया, श्रीनगर के अंदर भी इनाग्रेशन हो गई है। 70 वर्ष के बाद श्री अमरनाथ जी के स्थान के ऊपर पक्का रास्ता बनाया भाई, इसके लिए भी मुबारक है। लेकिन यात्रा 6 लाख से ज़्यादा होगी। तत्कालिक काउंटर चाहिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट दे पाएँ, तत्कालिक काउंटर चाहिए जो 4-5 घंटे वहाँ महाजन हाल के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर, पहले वहाँ से महाजन हाल आओ फिर कहीं और जाओ। इस तरह की व्यवस्था की पालना हमको बर्दाश्त नहीं है। जितने स्वयंसेवक चाहिए हम बीच में लगा रहे हैं, जितने और कार्यकर्ता मांगेंगे वो भी लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा कार्य है। लेकिन मिलजुल करके इसको हम समाधान करने का प्रयास कर पाएँ। एलजी साहब पहली बार आप आए, आपने 4 धाम खोले, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करने का प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो 2 पीपल के दरख्त ब्रह्मा जी जिनको जाम्बुलोचन हाल के अंदर काटा गया है, आज ये भी बिल्कुल चेतावनी दे रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट ऑफिसर ने काटा है मेयर साहब उसको बाहर काटो। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।